जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में अपनी महादशा में अलग अलग लग्न की कुंडलियों में होंगे, अलग अलग राशियों में होंगे, तो क्या फल देंगे इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने कई सारे वीडियोस, मैं बार बार कहता हूं कि मुझे याद नहीं गिनती कितने सारे, लेकिन कई सारे वीडियोस मैंने आपको ज्योतिष सिखाने के लिए बना करके रखे हैं। यदि आपको उनका लाभ लेना है, खास तौर पर ज्योतिष सीखने का, देखिए मेरे द्वारा आपको साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल तो मिलते ही रहते हैं। समय समय पर कौन से ग्रह कब गोचर कर रहे हैं, कौन वक्री हो रहे हैं, कब मार्गी हो रहे हैं, उनका क्या राशि परिवर्तन का क्या राशि फल मिल रहा है, ये भी आपको पता चलते रहता है। लेकिन इसी के साथ साथ धर्म से रिलेटेड कुछ अंधविश्वास है, कुछ बातें हैं, कुछ प्रश्न मेरे पास आते हैं, उनके जवाब आपको मैं देते रहता हूं। साथ ही साथ ज्योतिष भी मैं आपको सिखाता हूं। पिछले कई वर्षों से मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं। यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर आपको ढेरों सारे वीडियोस मेरे देखने को मिल जाएंगे जिन पर मैं ज्योतिष सिखाता हूं। लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म, एक जगह बताता हूं जहां जाकर के आप एग्जैक्टली ज्योतिष क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक सिस्टमैटिकली सीख सकते हैं, और बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में। हाँ, पैसा नहीं ले रहा हूं वहां पर मैं आपसे, मुफ्त में ज्योतिष सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, कहाँ जाना है आपको? YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको जाना है। वहां पर क्रमबद्ध तरीके से, कतारबद्ध तरीके से आप देखना शुरू कर दीजिए। मैं आपको ये बात के लिए श्योरिटी दे सकता हूं कि आज की तारीख तक, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी तारीख आज होगी, आज की तारीख तक जितने वीडियोस वहां पर अपलोड हैं, यदि उन सारे वीडियोस को भी आपने क्रमबद्ध तरीके से देख लिए तो भी आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। सीखना पड़ेगा, सीख लिए तो आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। और फिर वहां पर वीडियोस एड तो होते ही रहते हैं, अपडेट तो होते ही रहते हैं, है ना। चलिए, तो आज हम क्या बात करें? आज हम बात करें मंगल महाराज लग्न कुंडली के दशम स्थान पर होंगे तो वो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे इस बारे में। आपको पता है कि मैं डीप बातें करता हूं, सतही बातें नहीं करता हूं। तो मैं ये बात कहूंगा कि मंगल लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में अलग अलग नंबर्स के साथ, जैसे एक नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब क्या कह सकते हैं, मंगल लग्न कुंडली के दशम स्थान पे अलग अलग नंबर के साथ, अभी तो एक नंबर लिखा, और भी अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं, या फिर अलग अलग लग्न की कुंडलियों में मंगल महाराज दशम स्थान पर अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दशम स्थान का मतलब क्या होता है? दशम स्थान का मतलब होता है आपका कामकाज, वो कामकाज जहां से आपको पैसा मिलता है, जहां से आपको धन मिलता है ना भाई। एक काम तो आपका पढ़ाई भी, आपसे मैं पूछूं आप क्या करते हैं तो आप कहेंगे मैं स्टूडेंट हूं, लेकिन स्टूडेंट से आपको पैसा नहीं मिलता है ना। तो वो काम जिससे आपको पैसा मिलता है, तो वो नौकरी हो सकती है। 3 जगहों से पैसा मिलता है, या तो नौकरी होगी, या प्रोफेशन होगा, या बिजनेस होगा, है ना। इन 3 ही जगहों से पैसा मिलता है। ये पैतृक संपत्ति की बात नहीं है भाई, आप कहें पैतृक संपत्ति से भी पैसा मिलता है या स्कॉलरशिप से भी पैसा मिलता है, ये उनका भाव नहीं है। ये उनका भाव है नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन का, जहां से आपको पैसा मिलता है, जो काम आप करते हैं उसका। इसी के साथ साथ ये पिता का स्थान भी कहा जाता है। हाँ, दशम स्थान, नवम स्थान और दशम स्थान दोनों को पिता का स्थान भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज है कि मंगल महाराज जहां बैठते हैं वहां से अपने चौथे, अपने 7वें और अपने 8वें भाव को भी प्रभावित करते हैं। हाँ, तो यहां से चौथा भाव क्या है? लग्न का भाव। लग्न का भाव क्या होता है? आप खुद, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपका विचार, है ना, आपका स्वास्थ्य, आपका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। मंगल महाराज की दृष्टि 7वें भाव में पड़ी। 7वां भाव, यहां से 7वां भाव क्या है? यहां से 7वां भाव लग्न कुंडली का चौथा भाव है। चौथा भाव मतलब सुख का भाव, भौतिक सुख सुविधाओं का भाव, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, माता का भाव, पैतृक संपत्ति का भाव, है ना। साथ ही साथ अष्टम भाव, यहां से गिनेंगे तो अष्टम भाव क्या है? यहां से अष्टम भाव है लग्न कुंडली का 5वां भाव। 5वां भाव क्या होता है? संतान का भाव। शरीर में देखेंगे तो पेट का भाव, पेट का निचला हिस्सा, कमर का भाव शरीर में, बुद्धि का भाव, डिसीजन मेकिंग पावर, थिंकिंग सिस्टम का भाव। ठीक है ना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। 1 नंबर के साथ मंगल महाराज लग्न कुंडली के दशम स्थान पे होंगे तो कैसे फल देंगे? बहुत शानदार फल देंगे। क्यों? क्योंकि देखो, कर्क लग्न की कुंडली है, मंगल देवता स्वराशि बैठे हुए हैं, कर्म भाव के स्वामी, खुद कर्म भाव में आकर के बैठे हुए हैं। मंगल महाराज पंचम भाव के स्वामी होकर के अति योग कारक ग्रह बन के बैठे हुए हैं। एक योग होता है जिसे कहते हैं पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग में मंगल महाराज आ गए। रोचक नामक पंच महापुरुष योग मंगल महाराज बनाते हैं, और यहाँ पर मंगल देवता इंसान को नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन,
भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग पावर, संतान, पुत्र प्राप्ति और प्रेम, पढ़ाई लिखाई, सब में आगे बढ़ाते हैं। मतलब ये गोल्डन पीरियड है, आप ये मान के चलिए। यदि ऐसे किसी को मंगल देव की महादशा चल रही है, उसे गोल्डन पीरियड चल रहा है, आप ये समझिए। ठीक है, अब बात करेंगे 2 नंबर के साथ। 2 नंबर के साथ मंगल महाराज लग्न कुंडली के 10वें स्थान में, यहां 2 हुआ तो यहां पर कितना हुआ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। अब क्या हुआ? श्री लग्न की कुंडली मंगल महाराज भाग्य भाव के स्वामी है और सुख भाव के स्वामी होकर के वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। वैसे तो वृषभ राशि मंगल महाराज की शत्रु राशि है, लेकिन आप ये समझिए कि भाग्येश होकर के कर्म स्थान पे बैठे हैं। कर्म में भाग्य बहुत साथ देगा। सुखेश होकर के, इसको सुख का भाव कहते हैं, सुख भाव के स्वामी होकर के कर्म भाव पर बैठे हैं। इंसान का कर्म उसे सुख दिलवाने वाला होगा। कैसे सुख मिलता है? आपने मेहनत की, आपके घर में एसी आ गया। आपने मेहनत की, आपके पास गाड़ी आ गई। आपने मेहनत की, आपके पास बड़ी गाड़ी आ गई। आपने मेहनत की, आसान से टेक्नोलॉजी से, मोबाइल फोन सिंपल सा था, वो कीपैड वाला, उसमें ज़्यादा समझ नहीं आता था, इंटरनेट नहीं था। अभी आपके पास जो है अच्छा महंगा मोबाइल फोन आ गया है ना। ऐसा कर्म जो कि सुख सुविधाओं को बढ़ा दे, भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ा दे, या पैतृक संपत्ति से भी, जब इस प्रकार के मंगल की दशा चलेगी, पैतृक संपत्ति से भी उसे बहुत लाभ मिलने वाला है। डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगा, संतान प्राप्ति के योग बन जाएंगे और पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होगा। इंसान बहुत अच्छा होगा पढ़ाई लिखाई में। 2 नंबर के साथ यदि मंगल महाराज होंगे 10वें स्थान पे, तो 2 के बाद में 3 नंबर, 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6। कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन की कुंडली में मंगल महाराज कौन होते हैं? तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव का स्वामी कभी भी खराब होता है, खराब होता है। लग्न कुंडली का अति मारक ग्रह होता है। तो अति मारक ग्रह यदि कर्म भाव पर बैठा, वो भी शत्रु राशि में, 3 नंबर है मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध की राशि, बुध और मंगल शत्रु है। तो तृतीय भाव के स्वामी और चिंता, तनाव, एंजाइटी, मृत्यु भाव, इसको मृत्यु भाव कहते हैं। मृत्यु भाव का स्वामी कर्म भाव पर बैठा, तो कर्म पर चिंता, तनाव, एंजाइटी ही लगा रहेगा। इंसान भाग दौड़ ही करता रहेगा, मेहनत ही करता रहेगा, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। कई बार पैतृक संपत्ति का उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। डिसीजन मेकिंग पावर खराब होगा, गुस्सा होगा, चिढ़ होगा, क्रोध होगा, स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं बिगड़ा रहेगा। तो ये स्थिति बहुत खराब स्थिति है, वर्स्ट कंडीशन है। बहुत 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 इंसान बहुत परेशान हो जाता है ऐसी स्थिति में। 3 नंबर के बाद में 4 नंबर, 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7। अभी क्या होगा? तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन की कुंडली में मंगल महाराज जो है वैसे तो धन भाव के स्वामी होते हैं, पत्नी भाव के स्वामी होते हैं, पति भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन यहाँ पर नीच राशि के आकर के बैठ गए हैं। तो मंगल वैसे ही मारक ग्रह होते हैं, ऊपर से नीच राशि के हैं। वर्स्ट कंडीशन होगी। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, धन, पढ़ाई लिखाई, आय, इनकम, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, घर परिवार में प्रेम, मतलब सारे दृष्टिकोण से खराब है। ये अच्छी स्थिति नहीं, क्योंकि मंगल महाराज नीच राशि, क्योंकि 4 नंबर इन्हें कर्क राशि होती है। कर्क राशि को मंगल देवता की नीच राशि माना जाता है। तो यहाँ पर मंगल देवता अपने खराब ही फल देंगे, हर दृष्टिकोण से ये खराब फल देने वाले। जहां जहां पर भी वो दृष्टि डालेंगे, कई बार संतान, मान के चले मंगल की दशा चल रही, संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक है, संतान में ही डिले हो गया, देरी हो गई या मिसकैरेज हो गया, तो ऐसी स्थिति भी बना देंगे। तो अच्छी बात नहीं है। भवन बनाना चाह रहे हैं, मकान बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बन ही नहीं रहा है, क्योंकि नीच राशि के चंद्र का दृष्टि, नीच राशि के मंगल का दृष्टि लैंड पर या फिर मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन पर पड़ रहा है। 4 नंबर के बाद में 5 नंबर, 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8। लग्नेश मंगल, और कई लोग मेष लगन, वृश्चिक लगन, तुला लगन, वृषभ लगन में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि भैया लग्नेश तो है मंगल, लेकिन मंगल महाराज 6वें भाव के भी स्वामी हैं। मेष लगन होता तो 8वें भाव के स्वामी मंगल महाराज हो जाते। तो भैया मंगल महाराज 6वें भाव के भी स्वामी हैं, अब तो खराब फल देने वाले। नहीं नहीं नहीं, गलत धारणा है। लग्नेश कभी भी षष्ठेश होने का दोष नहीं लेगा अपने माथे पर। हाँ, अच्छा होना चाहिए, तो अच्छे है ना। देखो, सिंह राशि में बैठे हैं। सिंह राशि सूर्य देवता की राशि है। सिंह मंगल महाराज एक दूसरे के लिए, सूर्य और मंगल एक दूसरे के लिए मित्र ग्रह हैं।
तो यहाँ पर मंगल देवता जो है वो क्या करने वाले हैं, इंसान को बहुत उन्नति देंगे, बहुत प्रतिष्ठा देंगे। प्रतिष्ठा इसलिए देंगे क्योंकि सूर्य की राशि में मंगल आकर के बैठे हुए हैं। सूर्य कौन है, प्रतिष्ठा, और मंगल कौन है, सेनापति, कर्म भाव के स्वामी। कर्म भाव, कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं मंगल महाराज, पुरुषार्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे करना है मतलब करना है, इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। और मंगल महाराज इंसान को जो है बहुत आगे बढ़ाएंगे, बहुत आगे बढ़ाएंगे, बहुत उन्नति देंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देंगे। हाँ, गुस्सा व्यक्ति कर सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी इंसान का बढ़ जाएगा। मकान, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन मंगल की दशा में निर्मित कर लेगा। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति का कुछ प्रॉब्लम या दोष या कोई समस्या डिस्प्यूट चल रहा था तो वो खत्म हो जाएगा। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और पढ़ाई लिखाई में भी इंसान बहुत आगे बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी स्थिति है, हाँ, बहुत शानदार स्थिति है। इसको षष्ठेश होकर के आप उसको गलत मत बोलना। 5 नंबर के बाद में 6 नंबर। 6 नंबर का मतलब क्या होता है, कन्या राशि। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9। यहाँ पर क्या होगा, अगेन बहुत अच्छे फल देंगे। अब यहाँ पर भी कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 6 नंबर कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध है, तो बुध की कुंडली में बुध की राशि में मंगल खराब फल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि मंगल कौन से भाव के स्वामी है। तो मंगल जो है वो पंचम भाव के स्वामी है और साथ ही साथ 12वें भाव के भी स्वामी है। 12वें भाव के स्वामी भी मंगल है और 12वें भाव के स्वामी मंगल है तो द्वादशेश होने का दोष मंगल को नहीं लगेगा, क्योंकि योग कारक ग्रह है मंगल। तो योग कारक होने की वजह से मंगल महाराज अपने अच्छे फल देंगे। केवल एक चीज कर सकते हैं कि स्थानांतरम, जैसे इसको विदेश भाव कहते हैं, तो विदेश भाव का स्वामी कर्म भाव पर आकर के बैठा है ना, तो ये हो सकता है कि कर्म विदेश में हो जाए या ट्रांसफर होता रहे, या होते ना IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं जिनका 2-2 साल में ट्रांसफर हो जाता है, साल भर में ट्रांसफर हो जाता है ना, 4-4 साल में ट्रांसफर होना तो पक्का है। लेकिन कितने IAS IPS आपने देखे हो जो 4-4 साल एक जगह पर रहते हो? मैंने तो बहुत कम देखे। तो ऐसी स्थितियां कई बार बन जाती है। लेकिन मैं कहूँ कि आपका बच्चा IPS बनेगा तो आप खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे, या आप खुद IPS बनेगा आप खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे, या IAS बनोगे तो खुश होंगे ना। तो लेकिन उसमें तो ट्रांसफर बहुत होते रहते हैं, हर साल हो सकता है, हर साल ट्रांसफर हो, हर 2 साल में आपका ट्रांसफर हो जाए। तो आप बोलोगे चलेगा सर, उसके बदले में कितनी सारी चीजें भी तो हमको मिल रही है ना, कितनी फैसिलिटीज मिल रही है, कितनी प्रतिष्ठा मिल रही है, कितनी पावर मिल रही है, कितना रुतबा मिल रहा है। हाँ, तो ये बात तो है। हाँ, तो वो चीज है कि यहाँ पर सब चीज मिलेगी। पढ़ाई लिखाई में इंसान बहुत उन्नति करेगा, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ने वाला है, व्यवसाय भी करेगा तो भी उन्नति होने वाली है ना। डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा रहने वाला है, संतान प्राप्ति के योग रहेंगे, संतान अच्छी होगी, संतान के पक्ष में खुशखबर मिलेगी। संतान जो चाहेगी, यदि मान के चलो आपकी संतान पढ़ाई लिखाई कर रही है तो आप संतान के पक्ष में खुश सुख ही रहेंगे। आपकी संतान को जिस समय जो चीज चाहिए, यदि मंगल की दशा चल रही है तो उस समय आपकी संतान को वो चीज मिलेगी, ऐसा योग बनता हुआ दिखता है। लेकिन ये हो सकता है कि ट्रांसफर होते रहे बार बार, या फिर आपको इधर से उधर यात्राएं बहुत ज्यादा यात्राएं करनी पड़े, या फिर विदेश में जाकर के सेटलमेंट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। 6 नंबर के 7, 6 के बाद में 7 नंबर 7, 7, 6, 9, 10, 11, 12, 1। अभी क्या होगा देखो, मकर लग्न की कुंडली है, मंगल महाराज जो है वो सुख भाव के स्वामी है और कौन से भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी, 11th हाउस के मालिक हैं। और कहाँ बैठे हुए हैं, अपनी शत्रु राशि में कर्म भाव पर बैठे हुए हैं। मंगल देवता जो है ना यहाँ पर मिले जुले फल देने वाले हैं। आय इनकम तो देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मतभेद आर्गुमेंट्स घर परिवार में करवाते रहेंगे। पढ़ाई लिखाई यदि बच्चा कर रहा है तो उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि इस कुंडली में कोई योग कारक ग्रह भी नहीं है मंगल और मारक ग्रह भी नहीं है, लेकिन शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो शुक्र की राशि में यहाँ पर मंगल का बैठना, कई बार यदि कोई टीनेजर है तो उनका ध्यान वासना की तरफ ज्यादा प्रेरित कर सकता है मंगल महाराज। तो ये एक चीज है। हाँ, मकान भूमि गाड़ी वाहन की सुविधा मंगल की दशा में मिलने वाली है, लेकिन बिजनेस की स्थिति मुझे बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं दिखती। हाँ, नौकरी करेंगे तो लाभ होता रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य की समस्या होती रहेगी, क्योंकि छोटे मोटे रोगों के भाव के मालिक की दशा चल रही है ना। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मिला जुला फल यहाँ पर मिलेगा। 7 नंबर के 7 के बाद में 8 नंबर, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। यहाँ पर मंगल देवता स्वराशि आकर के बैठे हुए हैं। यहाँ पर कई सारे लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं यहाँ पर कह दूं कि एक ऐसी स्थिति बनेगी जिसको आप अच्छी कह रहे हैं या बुरी कह रहे हैं, आप खुद समझिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं।
मेरे पास एक व्यक्ति आए कल, उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई और उनकी जिंदगी को जो मैं समझा, उन्होंने भी ये चीज मुझे बताई कि सर मुझे काम करते करते करीब 20 साल हो गए हैं और इन 20 सालों में मैं घर से बाहर ही हूं। मतलब उनका एक जगह पर घर है, वो दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में एक जगह पर उनका घर है, लेकिन वो सेल्स लाइन में है और उनका जो टेरिटरी है, उनका जो एरिया है वो पूरा भारत है। पूरे भारत में वो देखते हैं, वो नेशनल लेवल पर मैनेजर है। तो वो उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमारी जो कंपनी है, मैं इसी कंपनी में हूँ पिछले 10 सालों से या 15 सालों से, और उसके पहले भी कहीं और था मैं, तो भी पूरे भारत को देखता था। और मैं अपने शहर में मुझे अपने शहर में आने में 2-2 महीने लग जाते हैं, या मुझे अपने घर में आने में, घर में रहने के लिए कि घर में मैं एक एक दिन एक रात रहूं, 2-2 महीने लग जाते हैं। मैंने कहा संडे, बोले सर संडे भी मीटिंग्स हमारी रहती हैं, कहीं यदि मंडे किसी कहीं पर मीटिंग है, मान के चले मैं हूं बैंगलोर में और मैं सैटरडे बैंगलोर में हूं, और मान के चले कि मंडे मीटिंग जो है वो जम्मू में होने वाली है, तो मुझे संडे ही तो जाना पड़ेगा ना जम्मू, या संडे जब मैं पहुंचूंगा तो ही तो मंडे सुबह से 9 बजे से मीटिंग अटेंड कर पाऊंगा, तो मैं संडे भी नहीं रह पाता। तो उन्होंने कहा कि सर मैं पिछले लगभग 20 सालों से बाहर बाहर ही घूम रहा हूं और घर बिल्कुल भी मैं सुख नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी मुझे बताई कि मुझे इससे जो पैसा मिलता है, मेरे मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो शहर है जो दिल्ली है, वहां की सबसे टॉप के स्कूल्स में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। उनके एक बेटी 12th में है और ऐसा कुछ करके उन्होंने बताया। और उनके पास गाड़ी भी बहुत अच्छी, एक बहुत बड़ा ब्रांड का नाम लिया ऐसी गाड़ी है उनके पास। उनके पास जो फ्लैट है, वो हालांकि फ्लैट में रहते हैं, उनका फ्लैट भी पूरे लग्जरियस फ्लैट है। उन्होंने अपनी वाइफ की और अपनी फोटो दिखाई मुझे, तो ऑब्वियसली उनको देख करके ये लगा कि ये नौकरी वाले हैं, ऐसा लगा नहीं। वो ऐसा लगा कि बड़े बिजनेसमैन लोग हैं ये। तो मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको 2 महीने में 1 बार 2 बार अपने घर जाने का मौका मिल रहा है और वो लुफ्त नहीं उठा पा रहा है। लेकिन लुफ्त किस चीज का नहीं उठा पा रहा है? अपने परिवार का। लेकिन क्या धन की कमी है उसके पास? नहीं, कमी है। यदि वो किसी भी होटल में 5 स्टार 7 स्टार से कम होटल में वो रुकता नहीं है वो इंसान, है ना। यदि कहीं पर भी जाएगा तो उसको 5 स्टार 7 स्टार होटल चाहिए। उसके पत्नी या बच्चे जो हैं या माता पिता जो हैं बहुत अच्छी लग्जरीज लेविश लाइफ जिसको कहते हैं वो जी रहे हैं। तो आप इसे क्या बोलेंगे? आप इसे अच्छी जिंदगी बोलेंगे या खराब जिंदगी बोलेंगे? कोई बोलेगा अच्छी है, कोई बोलेगा खराब है। हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। तो बस ये जो स्थिति है ना, वो स्थिति ऐसी कुछ होने वाली है कि व्यक्ति को मिलेगा भी, लेकिन वो भाग दौड़ मेहनत इतनी ज्यादा करेगा कि वो खुद उसका लुत्फ नहीं उठा पाए। ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं बन जाएगी। मैंने इतना बड़ा जो आपको ये समझाया ना, आप इस बात से समझ जाना। इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है और उसके बदले उसको मिलता भी है, लेकिन वो बोलता है कि यार मेहनत मैंने किया, परिश्रम मैंने किया, लेकिन मुझे वो सुख नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए। ठीक है, 9 नंबर के साथ 9 8 9 10 11 12 और 1, बहुत शानदार स्थिति है। मीन लगन की कुंडली हो गई। हाँ, मीन लगन की कुंडली हो गई। मंगल महाराज भाग्य भाव के स्वामी होकर के कर्म भाव पर बैठे हुए हैं, वो भी 9 नंबर इन्हें धनु राशि, गुरुदेव की राशि मित्र राशि में, और धन भाव के स्वामी होकर के भी बैठे हुए हैं। बहुत शानदार। आय, इनकम, पैसा, धन, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, बहुत उन्नति करने वाला इंसान। मैं आपको ये बात कहता हूँ, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से व्यक्ति बहुत उन्नति करेगा। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, यदि पैतृक संपत्ति का कोई इच्छुक है तो मंगल की दशा में पैतृक संपत्ति भी मिल जाएगी, और नहीं पैतृक संपत्ति तो खुद की संपत्ति जनरेट कर लेगा। बहुत शानदार स्थिति है, बहुत अच्छी है, गोल्डन पीरियड है, आप ये समझिए। 9 नंबर के साथ 9 के बाद में 10 नंबर, 10 8 9 10 11 12 और 1। अब क्या हुआ? अगेन बहुत शानदार भैया। लग्नेश उच्च राशि के आकर के बैठ गए। 10 नंबर मकर राशि मंगल महाराज की उच्च राशि होती है। हाँ, अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश है। नहीं, लग्नेश कभी अष्टमेश का दोष नहीं अपने आप को लगने देते हैं, ये बात को ध्यान रखें। तो लग्नेश उच्च राशि के 10वें स्थान पर बैठे हुए हैं। क्या बोलेंगे इसको? बहुत शानदार भैया, बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये स्थिति गोल्डन पीरियड की स्थिति है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, परिवार, सारी दृष्टि, स्वास्थ्य, सारे दृष्टिकोण से गोल्डन पीरियड है। कुछ बोलना ही नहीं इसके बारे में। बहुत शानदार स्थिति है। लग्नेश उच्च राशि के, वो भी कर्म स्थान पर। क्या बात है, बहुत अच्छे,
11 नंबर के साथ 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। यहां पर मंगल महाराज अपने खराब फल देंगे, क्योंकि वृषभ लगन की कुंडली है, मंगल देवता द्वादशेष है, और चूंकि सप्तमेश भी है, लेकिन कोई योग कारक नहीं, मारक हो गए। मंगल महाराज यदि मारक हो गए तो फिर खराब ही फल देने वाले हैं। बिजनेस तो ऐसे व्यक्ति को करना नहीं चाहिए। नौकरी करेगा, नौकरी में भी परेशान तो होगा, लेकिन नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, है ना। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन जल्दी से नहीं बना पाएगा, बनाने में उसे बहुत परेशानी होगी मंगल की दशा में स्पेशली। यात्राएं ज्यादा होती रहें, या विदेश भाव के स्वामी कर्म स्थान पर है तो भाग दौड़ मेहनत ज्यादा चलती रहे और यात्राएं ज्यादा होती रहे, या फिर फॉरेन सेटलमेंट हो जाए, या जहां जन्म स्थान से दूर व्यक्ति जाकर के काम करे, ऐसी स्थितियां बनती है। खराब है, मतलब बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा इसे, ये स्थिति अच्छी नहीं है, खराब स्थिति। 11 नंबर के साथ 11 के बाद में 12, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3। मिथुन लगन की कुंडली हो गई। मिथुन लगन की कुंडली में मंगल महाराज अति मारक होते हैं, क्योंकि 6वें भाव के स्वामी हो गए और 11वें भाव के स्वामी होकर के भले ही मित्र राशि में कर्म स्थान पर बैठे, लेकिन मारक ग्रह हैं, षष्ठेश हैं, रोग भाव के स्वामी है। तो मंगल की दशा में इंसान को रोग होता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कई बार कोर्ट केस लिटिगेशन बन सकते हैं, क्योंकि 6वां भाव कोर्ट केस लिटिगेशन का भी है, शत्रुता का भी है। हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज ज्यादा बनते हैं व्यक्ति के। पेट संबंधी समस्याएं कई बार होती है मंगल की दशा में। साथ ही साथ भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो डिले होता है, देरी होती है, समस्या आती है। पैतृक संपत्ति के यदि हकदार या इच्छुक है तो उसमें समस्या आती है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। हाँ, बिजनेस में तो खैर लॉस जाता है, लेकिन नौकरी करेंगे तो स्थिति ठीक ठाक रहती है। अदरवाइज तो व्यक्ति गुस्सा या चीड़ या क्रोध करके परेशान रहता है। तो अच्छी स्थिति तो खैर ये नहीं है 12 नंबर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मंगल महाराज दशम स्थान पर होंगे, या अलग अलग लग्न की कुंडलियों में मंगल महाराज दशम स्थान पर होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।